अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हमारे स्टोरी के लिए वेट कर रहे होंगे और स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो लोग वांगशन लवर हैं। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी ने विंग को प्रपोज़ किया था और वो दोनों फाइनली एक दूसरे का बॉयफ्रेंड्स बन चुके थे, जिसे सुनकर नी हुसैन पूरा ही हैरान था। वो बोल रहा था कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता है विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बट ये सच था कि उन दोनों के बीच अब लव हो चुका है। नी हुसैन माने या ना माने, अब वो उसे इनकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग जा रहा था तब नी हुसैन ने कहा, रुक जा विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ, हम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे?" इधर नी हुसैन ने कहा, तुम ऐसे जाओगे ऑफिस जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसी ऑफिस में काम करता है, आई मीन CEO है। विंग ने कहा, हाँ तो? नी हुसैन ने कहा, तो तुम थोड़ा रेडी होकर चलो ना, ऐसे कौन चाहता है? विंग ने कहा, रेडी तो हूँ मैं। नी हुसैन ने कहा, नहीं बैठो यहाँ पर। उसने उसके मेकअप को सेट किया, उसके बालों को ठीक किया, पोनीटेल बना दिया और उसके शर्ट को चेंज करने के लिए कहा। उसने कहा, आज से सिर्फ तुम वांग जी की फेवरेट कलर के कपड़े पहनोगे, समझे? विंग ने कहा, फेवरेट कलर का कपड़ा? उसका फेवरेट तो वाइट है और स्काई ब्लू है। नी हुसैन ने कहा, तो जाओ, जाकर अपनी ब्लैक कलर की शर्ट को चेंज करके स्काई ब्लू कलर का एक शर्ट पहन कर आओ। विंग ने कहा, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा क्या? नी हुसैन ने कहा, जाओ ना विंग प्लीज़। विंग चला गया। थोड़ी देर बाद विंग आता है। नी हुसैन ने कहा, हाँ अब लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट लान वांग जी का बॉयफ्रेंड। विभूषण ने कहा, क्या हम ऑफिस नहीं जाएंगे? नी हुसैन ने कहा, हाँ हम ऑफिस जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, ऑफिस जाने के लिए तो हम लोग आए हैं, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही निकल गए। नी हुसैन ने कहा, पता है विभूषण, आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड प्रिटी लग रहे हो, वांग जी तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएगा। विंग ने कहा, नी हुसैन, कल रात मैंने तुम्हें कुछ बताया था, तुम शायद भूल गए हो। नी हुसैन ने कहा, मुझे याद है कि तुम दोनों का रिश्ता एक सीक्रेट है, तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, समझे? विंग ने कहा, आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे। विंग ने कहा, चलो हम ऑफिस आ गए। वो लोग ऑफिस रूम पर आ गए थे। अपनी डेस्क पर बैठने के बाद उसने देखा कि वांग जी अभी तक नहीं आया। न जाने क्यों आज वांग जी को देखने के लिए विंग की आंखें तरस रहा था। जब से वांग जी उसके करीब आया है तब से उसे देखने के लिए विंग की आंखें तरस रहा था। कल रात चैट में वो वांग जी से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी विंग का मन नहीं भरा। उसे अभी वांग जी को एक बार देखना है, बस एक बार। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। सब लोग वांग जी को गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। विंग और नी हुसैन भी उठकर गुड मॉर्निंग बोलता है, जहाँ पर वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग बोलकर अपनी केबिन के अंदर चला जाता है। विंग वांग जी को कांच के बाहर से देख रहा था। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद इधर वांग जी विंग को देखता है। जब उसने देखा कि विंग उसे देख रहा है, वो उठकर कांच के पास आ गया। विंग उतना ही उसे देखकर ब्राइट स्माइल कर रहा था। अचानक वांग जी ने उस पर्दे को वहाँ पर सेट कर दिया ताकि विंग उसे देख न सके। विंग ने कहा, ये क्या? वो उठकर खड़ा हो गया। सब लोग विंग को देखने लगे। विंग फिर से बैठ गया। नी हुसैन ने कहा, अब क्या हो गया विभूषण? विंग ने कहा, उसने पर्दे को क्यों लगा दिया? मैं तो उसे देख रहा था ना, अब उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी देर बाद वहाँ पर वैनिंग आता है। वैनिंग ने कहा, विभूषण तुम्हें वांग जी सर बुला रहा है, अपनी फाइल लेकर जाओ। विंग ने कहा, ओके, क्या वो मुझसे गुस्सा है? बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। विंग केबिन के अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, विभूषण तुम आ गए, अपना फाइल रखो। विंग ने अपना फाइल रख दिया। वांग जी अपनी चेयर से उठ गया। विंग ने कहा, सर आप मुझे कुछ बोल रहे थे? वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। पता है विंग तुमने क्या किया है? विंग ने कहा, मैंने क्या किया? वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और विंग पीछे की साइड हटने लगता है। विंग जाकर उस कांच के पीछे ही लग जाता है और वांग जी बिल्कुल उसके सामने खड़ा था।
वो पीछे पीछे आते आते बिल्कुल थम सा गया, क्योंकि उसके पीछे जाने का अब कोई रास्ता नहीं था। वो कांच था लास्ट में, जहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। वांग जी ने कहा, आज तुमने मुझे उकसाया है। विंग ने कहा, उकसाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांग जी विंग के बहुत करीब आ गया, उसके हाथ को अपने हाथ से लॉक किया और पर्दे के ऊपर रखा। वांग जी ने कहा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने इस पर्दे को यहाँ पर क्यों लगा दिया अभी, ताकि तुम मुझे देख ना सको? विंग ने कहा, तो वांग जी ने कहा, ताकि हमें कोई ना देख सके विंग। विंग पीछे मुड़ता है। सच में वहाँ पर पर्दा था, तो किसी को दिखाई नहीं देगा कि वांग जी और विंग यहाँ पर है। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब? वांग जी ने विंग को किस कर लिया। विंग की आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो गई। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा अपने एक हाथ से और एक हाथ से उसके नेक को, और बहुत पैशनेटली उसे किस करने लगा। विंग ने स्माइल किया। उसने भी उसे अपने हाथ से नेक से ग्रैब कर लिया और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगा। विंग को पता नहीं था कि वांग जी ये सब कुछ करने के लिए उसे इस रूम के अंदर बुला रहा था, बट अब विंग को समझ में आ गया कि ये पर्दा वांग जी ने वहाँ पर क्यों लगाया, ताकि वो बाहर से कोई उन दोनों को ना देख सके। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग से अलग होता है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो लानजान। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? मैंने क्या? विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर कोई आ गया तो? वांग जी ने कहा, विंग, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो कोई मेरे केबिन के अंदर आएगा तो पहले परमिशन मांगेगा ना, वो अंदर तो नहीं आ सकता है ऐसे। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, सिर्फ मेरा विंग आ सकता है। ये बोलकर उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, अब छोड़ो भी, तुम्हारा अंकल भी आ सकता है। वांग जी ने कहा, अभी अंकल थोड़ा लेट आएंगे ना, क्योंकि वो शादी के काम में बहुत बिजी हैं। तुम्हें पता है ना, परसों तुम्हारे भाई की शादी है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे अंकल ने पूरे एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया है, सिर्फ मेरे को छोड़कर। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें करता हूँ इनवाइट। विंग ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो तुम्हारे अंकल की आंखें बाहर आ जाएगी और फिर वो मुझे पीस पीस करके काटेंगे और गेस्ट को खिला देंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं हूँ ना विंग, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें बोल दूंगा कि ये आपका सन इन लॉ है। विंग ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, लानजान, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा अंकल मुझे ताने मारेगा, समझे? तो छोड़ो मुझे। ये बोलकर उसने उसे धक्का दे दिया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम आज मेरे फेवरेट कलर के कपड़े पहन कर आए हो। विंग रुक गया, उसकी धड़कन बढ़ सी गई। वो पीछे मुड़ते हुए देखा। उसने वांग जी से कहा कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, आज तुम मेरे फेवरेट कलर के कपड़े क्यों पहने हो विंग? विंग ने कहा, मेरे पास कोई और कपड़े नहीं थे तो मैंने पहन लिया। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें तुम बहुत हॉट लग रहे हो। ये बात वांग जी ने विंग के कानों के पास जाकर कहा, जिससे विंग की बॉडी झंझना गई। उसने कहा, ओ लानजान, उफ, ऐसा मत करो, तुम मेरी जान लोगे क्या? वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, बस करो। ये बोलकर वह बाहर चला गया। तभी वेंचाओ अंदर आ रहा था। दरवाज़ा खुलकर विंग को हंसते हुए बाहर जाते हुए देखकर वेंचाओ ने कहा, ये क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। वेंचाओ ने कहा, कुछ तो हुआ वांग जी, कुछ चक्कर चल ही रहा है। वांग जी ने कहा, क्या चक्कर चल रहा है वेंचाओ, तुम्हें क्या लगता है? वेंचाओ ने कहा, छिपाओ मत मुझसे। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पता लग ही जाएगा। वांग जी ने कहा, अच्छा तो पता लगाओ। परसों मेरे भाई की शादी है वेंचाओ, तो तुम ज़रूर आ रहे हो? वेंचाओ ने कहा, हाँ पता है यार, अगर मैं नहीं आऊँगा तो शादी ही नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं वेंचाओ, तुम ना आकर भी देख सकते हो, शादी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि दूल्हा तुम नहीं हो। वेंचाओ ने कहा, सबकी शादी हो रही है मेरे को छोड़कर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो जल्दी से अपना एक शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, तो हो जाएगी शादी। वेंचाओ ने कहा, नहीं, फादर ने बोल दिया है, पहले सीजी की शादी, उसके बाद मेरी शादी, फिर वेन्निंग की शादी, क्योंकि वेंचिंग मुझसे बड़ी है ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो चुप रहो, और वो दोनों ही हंसने लगते हैं।
सीन कट होता है। वांग जी काम कर रहा था और विंग भी अपना काम कर रहा था और दोनों बार बार एक दूसरे को देख भी रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लान कोरैन आ गया। उसके साथ वेंचिंग था। वेंचिंग ने कहा, बट अंकल आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, मेरी एक ऑपरेशन है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, बट बस 5 मिनट की बात है, तुम रुको यहाँ पर, हम बात कर लेंगे, उसके बाद तुम जा सकते हो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने क्लैप किया और सारे मेंबर्स को, सारे एम्प्लॉय को सामने बुलाया और सब लोग सामने आ गए। विंग और निहोसेंग भी वहाँ पर मौजूद थे। लान कोरैन ने विंग को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी को भी उन्होंने बुलाया और वांग जी भी वहाँ पर आ गए। फिर लान कोरैन ने कहा, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। वैन चाओ ने कहा, अनाउंसमेंट करनी है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। लान कोरैन ने कहा, क्योंकि ये मेरे लिए है, आप सबके लिए मेरी तरफ से। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरी अनाउंसमेंट, क्या कुछ हुआ है। और वेंचिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेंचिंग ने कहा, देखो ना, मैंने कहा अंकल को कि मेरा पेशेंट मेरे लिए वेट कर रहा है, लेकिन अंकल मुझे खींचकर यहाँ पर लेकर आ गए, जल्दी कीजिए अंकल। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ हाँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, जितने सारे एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पर काम करते हैं, वो सब लोग जानते ही होंगे कि वेंचिंग और वांग जी बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, अब ये नई बात क्या है बताने की, जल्दी कीजिए, मुझे काम है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओ अंकल, क्या आप ये सब बोलने के लिए यहाँ पर सबको बुलाया, काम बर्बाद हो रहा है। लान कोरैन ने कहा, नहीं वांग जी, मेरी बात तो सुनो। तो मैंने एक फ़ैसला लिया है। वैन चाओ ने कहा, वांग जी, अब इसने क्या फ़ैसला ले लिया। मुझे लगता है अब घुटनों के ऑपरेशन वो वेंचिंग के हाथ में करवाएंगी। वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, शट अप यार। इधर लान कोरैन ने कहा, मैंने ये फ़ैसला लिया है कि 2 दोस्त को अब मैं पार्टनर बनाऊंगा। विंग को और बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग अपने फेस को देख रहे थे। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है अंकल। अंकल ने वेंचिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा और वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, परसों जियांग चैंग के साथ मेरे नेफ्यू लांस चैन, जिसे आप जानते होंगे, उन दोनों की शादी है। तो उसी दिन आप सबके लिए एक और सरप्राइज़ रहा, जो कि मैं अभी आप सबको बोलने जा रहा हूँ। वेंचिंग ने कहा, अब क्या बोलने जा रहे हो आप। लान कोरैन ने कहा, उसी दिन वांग जी के साथ वेंचिंग की एंगेजमेंट होगी और ये लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे और कुछ हफ्ते बाद इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। ये सुनकर वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी, वो वांग जी को देख रहा है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी, वो वेंचिंग को देख रहा है। और विंग तो दोनों को ही देख रहा है। वो तो हैरान हो गया, वो शौक, जैसे कि वो बेहोश हो जाएगा अभी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। लान कोरैन ने कहा, आपको समझ में आ गया। सब लोग खुशी के मारे क्लैप करने लगे। वैन चाओ, वो भी पूरा शौक, क्या शादी, एंगेजमेंट, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, मुझे क्यों नहीं पता है। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग को देखा। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग तो पूरा ही शौक था। विंग का फेस बहुत दुखी था। निहोसेंग भी बहुत दुखी था। लान कोरैन विंग को देखने लगा और देखते हुए कहा, और ये शादी कोई नहीं रोक सकता है। विंग तो पूरा ही शौक में था, जैसे कि अंकल ने उसे ही कहा है। वेंचिंग ने कहा, अंकल आप पागल हो क्या, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और पता है आपको, मैं तभी उसके पास से कॉल आ गया, उसके पेशेंट का सीरियस कंडीशन है, जल्दी आने के लिए कहा। वेंचिंग ने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। वांग जी ने कहा, अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके अंकल ने कहा, वांग जी ये तो अच्छी बात है ना, जाओ सब लोग काम करो। विंग चुपचाप अपना काम करने के लिए अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। उसका दिल बैठ गया था, बहुत उदास हो गया था। लान कोरैन ने कहा, चलो वांग जी, मैं तुमसे बात करूँगा। वैन चाओ ने कहा, ये क्या हो गया। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले गए। वैन चाओ ने एक बार विंग को देखा, उसके बाद निहोसेंग को देखा और फिर वो चला गया वहाँ से। वेनिंग ने हुसैन के पास आता है। उसने कहा, निहोसेंग मुझे तुमसे बात करनी है। निहोसेंग ने कहा, अभी। वेनिंग ने कहा, हाँ। फिर वो दोनों बात करने के लिए कैंटीन की तरफ चले गए। विंग बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद अंकल कोरैन वहाँ से बाहर आता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में टेबल पे अपने हाथ को ठोक रहा था। विंग को दिखाई दिया कांच के बाहर से। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इधर जो विंग था वो वहाँ से उठ जाता है।
वांग जी ने उसे जाते हुए देख लिया। उसके बाद वांग जी भी अपनी केबिन से बाहर आ जाता है और फिर वो विंग का पीछा करने लगता है। सीन कट होता है। विंग छत पर खड़ा था, हवा आ रही थी बहुत तेज। वांग जी ने कहा, विंग। विंग पीछे मुड़ता है, अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। उससे कहा, लांजान। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ विंग। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। विंग ने कहा, कोई बात नहीं लांजान। वांग जी ने कहा, तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो? विंग ने कहा, मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ बट। वांग जी ने कहा, बट क्या? अब तो बिलीव के बीच में बट क्यों आ रहा है? ये सुनकर विंग ने कहा, बट अंकल ने जो फैसला लिया है वो सही है ना? वेंजिंग तुम्हारे लिए सही है। वेंजिंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। वो तुम्हें कितना अच्छे से जानता है। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, और तुम जानते नहीं हो मुझे? विंग ने कहा, मैं तो बस कुछ दिन हुआ तुमसे मिला हूँ। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट भी नहीं हूँ। मैं बहुत अनलकी हूँ और बदमाश भी और बदतमीज़ भी। ये सुनकर विंग को वांग जी ने हक करते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो विंग? नाराज़ हो मुझसे? विंग ने उसे धक्का दिया, अपने से दूर करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे अंकल ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है बट ये बुरा नहीं है। वेंजिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो एक डॉक्टर भी है। वांग जी ने कहा, बट मुझे विंग चाहिए। विंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, बट वेंजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऊपर से वो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है। वो आपकी ख्याल रख सकता है। वांग जी ने कहा, और मेरा विंग? विंग ने कहा कि कब से विंग 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 करके रखे हो? विंग लगा के रखा है तब से। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि वेंजिंग से कि मैं अंकल की बात पर शादी कर लूँ उससे। समझे, पागल कहीं का। और तुम क्या सोच रहे हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, जाने दूँगा? विभूषण, तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है तो याद रखना, ये लान वांग जी ना तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। समझ रही हो ना? विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो मैंने क्या 10 किस करके रखा है किसी और को? ये मेरा भी फर्स्ट किस था, समझी? वांग जी ने कहा, तो फिर हम दोनों ने फर्स्ट किस तो कर ही लिया है, बस फेरे लेना बाकी है, बाउल्स लेना बाकी है। उसके बाद हम रिंग पहनाएंगे और फिर हमारी शादी हो जाएगी। विंग ने कहा, बट तुम्हारा अंकल कभी नहीं मानेगा और ना ही मुझसे शादी करने के लिए परमिशन देगा, समझे? वांग जी ने कहा, विभूषण, शायद तुम भूल रहे हो, शादी करने के लिए अंकल की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस शादी करने का इच्छा होना चाहिए। तुम शादी करोगे मुझसे? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, ठीक है, परसों जियांग चैन के साथ मेरा भाई लान से चैन की शादी है। परसों उसी दिन ही विभूषण के साथ लान वांग जी की भी शादी है। विंग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरी कसम, तुम कुछ नहीं बोलोगे। विंग ने कहा, अगर तुम्हारे अंकल को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? वांग जी ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं किसी और की हो जाऊं? तुम मुझसे कैसा प्यार करते हो विभूषण? विंग चुप रह गया। वांग जी ने विंग को किस करते हुए कहा, मुझे पता है, तुम मेरे लिए वेट करोगे चर्च पर। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुम मेरे लिए चर्च पर वेट करोगे, है ना विंग? विंग ने कहा, लेकिन लांजान, अगर अंकल को पता लग गया तो फिर वो तुम्हें मार डालेंगे। वांग जी ने कहा, बस एक बार शादी होने दो, मैं अंकल को संभाल लूँगा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे? विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, अगर शादी हो गया तो क्या वो हमें अलग कर सकते हैं? वांग जी ने विंग को देखा, उसकी फेस को पकड़ के। फिर विंग ने कहा, लेकिन ये गलत बात है ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे वांग जी। वांग जी ने कहा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और तुम चिंता मत करो, वो मुझे कंपनी से या फिर घर से कहीं से भी नहीं निकालेंगे। अगर वो मुझे निकालेंगे तो उल्टा उन्हीं की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, समझे? विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है लांजान। लांजान ने कहा, मैं हूँ ना, डर क्यों रहे हो? ये बोलकर उसने विंग को हक कर लिया और फिर से विंग को किस करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो उसे फिर से हक करता है। उन दोनों की बातों को चुपचाप एक इंसान सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था। वेंचाओ की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए, बट उसके होठों पर स्माइल था, जैसे कि वो इन दोनों के लिए खुश है।
सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वांग जी शॉपिंग मॉल जाता है जहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस खरीदता है और विंग के साथ सी बीच पर मिलता है जहाँ पर वो विंग को सी बीच पर उसका वेडिंग ड्रेस देता है। विंग ने कहा बट लानजान। वांग जी ने कहा तुम नेहो सिंह के साथ मेरे लिए वेट करोगे शाम को चर्च पर। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या मैं विभूषण को चर्च पर लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही पीछे मुड़ता है और उस इंसान को देखकर चौंक जाता है। वांग जी स्माइल करते हुए कहा वैन तुम। वैन ने कहा कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भागकर शादी करने वाले हो। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ और मैं विंग के लिए खुश हूँ कि विंग तुम्हें चाहता है। तुम बहुत लकी हो लानसान। वांग जी ने कहा शुक्रिया वैन चाओ, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। वैन चाओ ने कहा इतने साल की दोस्ती है और मैं हेल्प नहीं करूँगा, तुमने सोचा भी कैसे वांग जी। वांग जी तुम बेफिक्र रहो, विंग को पूरा रेडी करके तैयार करके मैं चर्च पर लेकर जाऊँगा और तुम्हारे लिए वेट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी आ जाओगे। वांग जी ने कहा हाँ, बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद विंग तुम मेरी हो जाओगे। कल जियांग चैंग के साथ शादी है मेरे काका की और तुम्हारे साथ मेरी। ये बोलकर उसने स्माइल किया।